बायां पैर बाईं तरफ से और दाहिना पैर दाहिनी तरफ से आगे निकाल लें। थोड़ा सा रिलैक्स करें। दोनों घुटने ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा हल्का सा विराम विश्राम करते हैं। दोनों पैरों को अब थोड़ा दाएं बाएं करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, हल्का सा विश्राम। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए। बड़े ही प्यार से करना है, जितना हो सके उतना करना है और अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करना है। प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन किया 2 दिन छुट्टी कर दी। इस प्रकार से करने से वो लाभ नहीं मिल पाता है जिसकी आपको उम्मीद होती है। आप ये सोच लें, हमारा नियम ऐसा बन जाए, प्रतिदिन हमें समय से उठना ही है, योग करना ही है और अपनी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना के रखना है। दंडासन में आ जाए। दंडासन की स्थिति में थोड़ा सा आए, रुकने का प्रयास करें। वक्रासन करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें, बायां पैर मोड़ा, घुटने के पास में एड़ी पंजे के बीच में घुटना होना चाहिए, इस प्रकार से। दाहिना हाथ ऊपर किया, बाईं तरफ गई, कंधा नीचे झुकाया और आपके हाथ की हथेली पैर की एड़ी के साथ में बाईं तरफ थोड़ा घूमे। नजर जितना हो सके पीछे ले जाए अपनी क्षमता अनुसार। आराम से वापस। बायां पैर सीधा, दाहिने पैर को मोड़ा, बायां हाथ ऊपर उठाया, दाहिनी तरफ घूमे, हथेली को पैर की एड़ी के साथ में। नजर दाहिनी तरफ, दाहिने कंधे के ऊपर थोड़ी चले जाए, प्रयास करें। सांस लेते हुए आराम से वापस। दोनों पैर सीधे। फिर बायां पैर मोड़ा एक बार, फिर दाहिना हाथ उठाया, बाईं तरफ हाथ को अच्छी तरह से, हथेली आपके पैर की एड़ी के साथ में अच्छी तरह से लगे। बाईं तरफ नजर घुमा लें, ज्यादा रुके बिना कर रहे हैं, जितना हो सके उतना। आराम से वापस। फिर दाहिना पैर मोड़ें, बायां हाथ ऊपर उठाएं, दाहिनी तरफ ले जाएं, नीचे अच्छी तरह से। हथेली आपकी एड़ी के पास में जानी चाहिए। दाहिनी तरफ नजर घुमाएं, अपनी क्षमता अनुसार करें, जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे से वापस। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, घुटने ऊपर नीचे कीजिए। थोड़ा सा मुस्कुराइए, अपने पैर के पंजों को देख के मुस्कुराइए, घुटनों को देख के मुस्कुराइए और अपने चेहरे पे किस प्रकार से आपके भाव हैं उनको देखते हुए मुस्कुराइए। मन को प्रसन्न रखिए, जितना हो सकता है उतना करना। बायां पैर ऊपर उठाया, दाहिना पैर इसके नीचे से डाला, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लिया, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दाहिने पैर के घुटने के बाहर की तरफ बाएं पैर की एड़ी को उठा के रखना है, बैकबोन सीधी करनी है। दाहिना हाथ ऊपर उठाया, बाईं तरफ घूमे, कंधा नीचे झुकाया और पैर के आपके घुटने के बाहर से हाथ को पूरा पैर पे इस प्रकार से लपेटे के बिल्कुल सीधा रहे। अब आपका बायां हाथ पीठ के ऊपर इतना जाए कि आपको दूसरी तरफ से हाथ की उंगली दिखने लगे और अब अपनी नजर पीछे की तरफ इतना मोड़े कि बिल्कुल आपकी बैकबोन के पीछे आपकी नजर जाए, ऐसा कोशिश करनी है। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस। बायां हाथ निकाला, फिर दाहिने हाथ को भी निकाला, दोनों पैरों को सीधा किया। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, हल्का सा विश्राम। थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। घुटने ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दूसरे पैर से दाहिना पैर ऊपर उठाया, एड़ी पंजा नीचे लगा, बाएं पैर को इसके नीचे से डालिए, दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ लिया, दाहिने पैर को बाएं घुटने की बाईं तरफ रखा, बाएं हाथ ऊपर उठाया, दाहिनी तरफ को गए, कंधा नीचे झुकाया,
और हाथ को पूरा पसारते हुए दाहिना हाथ पीठ के ऊपर पूरा अच्छी तरह से लपेटना है। आपको लगभग उंगलियां दिखने लग जाती हैं बाईं तरफ, जहां आपका जो हाथ पैर सीधा है उस तरफ। अब अपनी गर्दन को इतना पीछे मोड़ें कि आपकी नजर बिल्कुल बैकबोन के सीध में पीछे की तरफ आप जितना ज्यादा हो सके देख पाए। पूरा पीछे मोड़ा अच्छी तरह से, नजर गर्दन को मोड़ के थोड़ा रुकने का प्रयास, धीरे से वापस। बहुत अच्छी कोशिश आपकी। दोनों घुटने ऊपर नीचे कीजिए, हल्का सा विश्राम कीजिए। गौमुख आसन, दाहिना पैर ऊपर उठाया, बाएं पैर की एड़ी पर बैठ गए। एड़ी पर बैठे, आगे से घुटने के ऊपर घुटना। देखिए अपनी क्षमता अनुसार ही करें, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना हो सके उतना ही करें। पहले घुटने के ऊपर घुटना आना आवश्यक है। नहीं आ पाता है शुरू में, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करें। पीछे से इस प्रकार से आपकी एड़ी बिल्कुल एड़ी के बीच में, कमर के बीच। अब जो पैर नीचे है वो हाथ की ऐसे ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे ले जाए। प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें। अब दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए कस के। कमर गर्दन सीधी रखें, लंबी गहरी सांस लेके थोड़ा रुके। सांस छोड़ते हुए आराम से वापस। कुर्सी के साथ दोनों पैरों को सीधा करें और थोड़ा सा रिलैक्स करें। चेहरे पे थोड़ी सी और मुस्कुराहट लाएं। अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कम नहीं होने दीजिएगा, उसी से आपको ताकत मिलती है। वही है आपकी दिनचर्या को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी चीज। आपके चेहरे पे प्रसन्नता होती है तो इसका मतलब आपका मन प्रसन्न है। थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। अब बाएं पैर को ऊपर उठाया, दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने पैर की एड़ी पर बैठना है। घुटने के ऊपर घुटना फिर आ गया। से बिल्कुल आराम से आपके। अब जो पैर, इस बार दाहिना पैर नीचे दबा हुआ है तो दाहिने हाथ को धीरे धीरे ऐसे ऊपर गया पूरा, जितना जा सकता है। दूसरे हाथ से इसको पकड़ लें, अच्छे से पकड़ना है। हाथ अच्छे से पकड़ में आ गया और उसके बाद रुकने का प्रयास करें। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखिएगा। हाथ को पकड़ के रखना है अच्छे से। आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी रहे, नजर सामने रखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को निकालिए और फुर्ती के साथ आराम से दोनों पैरों को सामने किया। थोड़ा सा रिलैक्स, सिर्फ एक एक बार कर रहे हैं। आज ज्यादा देर रुक के नहीं कर रहे हैं। आसनों को एक तरह से एक्सरसाइज की तरह से कर रहे हैं। जब आसनों को ज्यादा रुक के करते हैं तब आपको वो आसनों में वो आपकी थोड़ी सी मेहनत लगती है। लेकिन जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं होते हैं उनको एकदम शुरू शुरू में ज्यादा देर तक नहीं रुका जाता। उनके आसन हो पाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपनी अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करें, जबरदस्ती नहीं करें। करेंगे अनुशिरासन, एक एक बार ही कर रहे हैं सारे आसनों को। जितना भी आपको समय मिलता है उसके अनुसार सभी आसन जो जो हो सकते हैं उनको कर रहे हैं। जानुशिरासन के लिए दोनों पैर के पंजे आगे दबाइए, बाएं पैर को सीधा रखिए, दाहिना पैर मोड़ लीजिए। दाहिने पैर की एड़ी आपके मूलाधार चक्र पर, दाहिना घुटना बिल्कुल कंधे की सीध पर। बाएं घुटने के ऊपर दोनों हाथ रखिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, पूरा ऊपर खींचा। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। कमर दर्द वाले लोगों को आगे नहीं झुकना होता है, इसका ध्यान रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। आपके हाथ की हथेली जो है आपके पैर के अंगूठों से आगे, अंगूठे से आगे चले जाए, उंगलियों से आगे आसन पर। माथा लगाएं अपनी पिंडली के ऊपर वाले हिस्से पर। श्वास लेते हुए आराम से वापस। दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर मोड़ लीजिए अच्छी तरह से, दाहिना पैर सीधा, दोनों हाथ दाहिने घुटने के ऊपर। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ की हथेलियां आपके पैर के पंजे से आगे, माथा
आपकी पिंडली से ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा रुके। श्वास लेते हुए आराम से वापस। दोनों पैरों को सीधा करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। करेंगे पश्चिमोत्तानासन, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर ना जाए, ध्यान पूर्वक करें, जितना हो सके उतना कीजिएगा। पश्चिमोत्तानासन के लिए कमर दर्द वाले लोग ना करें। अपनी क्षमता का ध्यान रखें, बीच बीच में जितना आपसे हो सके उतना ही करें। अपने आप को प्रसन्न रखना अति आवश्यक है। बैकबोन आपकी सीधी है, पैर के पंजे आगे दबे हुए हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, बड़े ही आराम से हाथों को सीधा रखिए, कानों के साथ लगा लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। और धीरे धीरे से अपनी क्षमता अनुसार आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपके हाथ के हथेलियां आपके पैर की उंगलियों से आगे चले जाएं। पैर के पंजे को भी आगे दबाना है, आगे पैर के पंजे को दबाया हुआ, हाथ की हथेलियां आसन पर, माथा पिंडलियों के ऊपर रखें, थोड़ा सा रुके। श्वास लेते हुए आराम से वापस आ जाएं। एक बार दंडासन की स्थिति में आ जाएं, घुटने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें। मन को प्रसन्न रखना है, चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट रहे, पूरी तरह से सकारात्मक रहे, जो भी आप कर पा रहे हैं उसके लिए प्रसन्न रहे। दोनों हाथ फिर से घुटनों के ऊपर लाइए, एक बार फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को मोड़ लीजिए, कोहनियां आपकी बिल्कुल सामने की तरफ, मुट्ठियां आपके कंधों पर लगी हुई। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए आगे झुकिए, दोनों कोहनियों का स्टैंड बना दीजिए, घुटनों के अगल बगल में लगा दी कोहनियां, दोनों हाथ ढीले छोड़े, एड़ियां पकड़ ली, कोहनी से लेके कलाई तक बिल्कुल आसन पर चिपकी हुई, एड़ियां पकड़ी हुई। श्वास छोड़ते हुए माथा रखेंगे पिंडली के ऊपर, थोड़ा सा रुकेंगे, हल्का सा। श्वास लेते हुए आराम से वापस, दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथों को फैला लीजिए, विश्राम आसन में आ जाइए। आसमान की तरफ देखिए और थोड़ा सा पैरों को दाएं बाएं करते हुए थोड़ी प्रसन्नता अपने चेहरे पर लाइए। घुटने ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स। पश्चिमोत्तान आसन का विपरीत आसन करेंगे, कोण आसन। ऐसे आपके हाथ की हथेलियां जैसे आप आगे मिला पा रहे हैं, ऐसे ही आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने पीछे ले जाके हाथों को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, बिल्कुल एकदम बैकबोन के बिल्कुल बीचों बीच में, नितंबों के बीचों बीच में दोनों हाथ की हथेलियां, आपके नितंबों से पीछे लगभग आधे फुट से 1 फुट की दूरी, अपनी सुविधा अनुसार दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, जितना हो सके उतना करें, जबरदस्ती नहीं। दोनों हाथ की हथेलियां एक साथ मिलाने का प्रयत्न करें, हथेलियां एक साथ में मिल गई और धीरे से उठने का प्रयास करें, शरीर को उठाना है, अपने पैर की उंगलियां जो है आसन पर लगने तक ऊपर उठना है, शरीर को बिल्कुल सीधा करना है, एकदम शरीर सीधा किया, गर्दन भी सीधी करें और थोड़ा रुकें। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखते हुए ऊपर नीचे करें, दोनों हाथों से ऐसे अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बांधे, दोनों हाथों को घुटनों के नीचे रखें, पैर के पंजे आगे दबाएं और जितनी ऊंचाई आपकी मुट्ठियों की है उतनी ऊंचाई तक अपनी पैर की एड़ियां ऊपर उठा लें, पैर के पंजे आगे दबाएं, थोड़ा सा रुकें, एड़ियां आपके बिल्कुल मुट्ठी के बराबर ऊपर उठी हुई, खिंचाव अच्छी तरह से, धीरे से नीचे, रिलैक्स। पशु विश्राम आसन। बायां पैर मोड़िए अच्छी तरह से, मूलाधार चक्र पे लग गया, बिल्कुल सीधा सीधा मोड़ना है, बायां घुटना बाएं कंधे की सीध में आता है। अब दाहिने पैर को बाहर की तरफ ले जाना है, बाहर की तरफ ऐसे मोड़िए, पीछे की तरफ ले जाइए, ऐसे पीछे से एड़ी को अपने नितंब के साथ लगा लीजिए, दाहिना पैर पीछे से मुड़ा हुआ, बाएं